और आगे बढ़े तो मैया सबरी के आश्रम में गए और सबरी मैया ने ही बताया कि जब आप आगे की ओर बढ़ेंगे तो बानरों के राजा महाराज सुग्रीव रहते हैं, तो आप आगे जाइए, वहां पर मित्रता करिए महाराज सुग्रीव से, वो जरूर आपकी सहायता करेंगे। तो अब यहीं से प्रसंग है, आगे चले बहुरी रघुराया और ऋषमुख पर्वत नियर आया, यानी यहां से किष्किंधा कांड की लीला शुरू है। और किष्किंधा कांड की लीला का यह पहला प्रसंग है, पहली चौपाई है। और श्री भूपेंद्र भाई 51 मुद्राएं हमारी राज साउंड कंपनी के लिए, धन्यवाद। और श्री साधुराम अनिल राजपूत जी आसेंद्र एवं जय मां दुर्गा समिति चिल्ली 51 मुद्राएं आपकी ओर से साधुवाद। तुम्हें बुलाए ये ज्ञान गंगा, न कैसी गंगा कहीं मिलेगी, ये तेरा जीवन, ये तेरी भक्ति, न ऐसी मुक्ति कहीं मिलेगी। ओहो हो तलवार तेरे जो आते हैं मन की मुराद पाते हैं, तलवार तेरे जो आते हैं मन की मुराद पाते हैं। फिर कैसी तेरी है गंगा ये तेरी है, आजा रे माही अब आधी जाओ, आधी जाओ, आधी जाओ। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। हो मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदर्शन रथ अजेरो बिहारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। तारे सचिवो, देखिए भगवान श्री राम बढ़ रहे थे, आगे जा रहे थे। पर्वत के शिखर से महाराज सुग्रीव ने देखा लखन कि ये दो कुमार आ रहे हैं। अब पता नहीं राजकुमार है कि मुनि कुमार है, आखिर ये हैं कौन। तारे सचिवो सहित सुग्रीवा, आपत देखी अतुले बल शिवा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। और आप हैं
श्री कमलेश राजपूत जी अध्यापक ग्राम बिहुनी वालों की ओर से ये 101 पुष्प मुद्राएं प्रस्तुत मंगलाचरण में, और आप हैं भाई तेज सिंह लोधी जटोरा वालों की ओर से 100 पुष्प मुद्राएं। धन्यवाद। एक आदमी मंच में पर्दा खोलने के लिए रहे, अंदर के कलाकार ध्यान दें। सचिवो सहित सुग्रीव आब तू देखी अतुल बल सीवा। और जहां देखा तो चूंकि पहले से डरे हैं, अति सभीत कहे सुन हनुमाना, पुरुष जुगुल बल रूप निधाना। और देखिए, ध्यान दें, भूपेंद्र भैया बड़ा वाले आपकी तरफ से 100 मुद्राएं प्रदान हुई हैं। आपको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद भूपेंद्र भैया बड़ा वाले। हे हनुमान, सामने देखो, 2 वीर पुरुष हमारी ओर आ रहे हैं। हनुमान, इन दोनों वीर पुरुषों को देख करके मेरे हृदय में स्वाभाविक ही भय उत्पन्न हो रहा है। कहीं ऐसा न हो बाली के भेजे हुए गुप्त दूत हो और वो हमारा पता लगाने के लिए आते हो। हनुमान, तुम्हें एक काम करना है। ये हनुमान हनुमान देखना तो जाकर 2 पुरुष इधर को आते हैं, दोनों तपसी अरो तेजस्वी, नरसिंह समान सुहाते हैं, दोनों तपस्वी अरो। वो मातंग श्राप बसे पाली भ्राते, यद्यपि न यहाँ आ सकता है, लेकिन जब तक दुनिया में हो वो चैन नहीं पा सकता है, लेकिन जब तक दुनिया में हो। संभव हो उसके अरे गुप्ते दो थे, निज पता लगाने आते हो, छल से बल से वो निज कौशल से वध करने मेरा आते हो। इसलिए प्रथमे चतुराई से सब पता ठिकाना लेना, तुम सब पता ठिकाना। गर हो मेरा संदेह सही तो मुझे इशारा देना, तुम गर हो मेरा। धर बट रूप देख तय जाई, कहीं से जाए जी सहन बुझाई। हे हनुमान, तुम्हें ब्राह्मण का वेश बना के जाना है, इन आने वाले वीर पुरुषों का परिचय लेना है। अगर वास्तव में मेरा संदेश सही हो
तुम मुझे बानरी इशारा करना, क्योंकि बानर का इशारा बानर ही समझ पाता है। तुम मुझे बानरी इशारा करना तो मैं इस पर्वत को छोड़ करके दूसरे पर्वत की ओर चला जाऊंगा। जाओ। महाराज, आज तक आपको इतना भयभीत होते हुए मैंने कभी नहीं देखा जो इन दो राहगीरों को देखकर आप भयभीत हो रहे हैं। क्या आपको इस हनुमान पर भरोसा नहीं है? क्या आपका विश्वास मुझ पर से उठ गया? आपके पिताजी से जब मैंने शिक्षा ग्रहण की, शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात मैंने कहा गुरुदेव भगवान अपनी दक्षिणा स्वीकार करो, तब उन्होंने आपकी रक्षा का कार्यभार मुझे सौंपा था। आप कहते हैं कि बानरी इशारा कर देना जिससे मैं इस पर्वत को छोड़कर दूसरे पर्वत पर चला जाऊं। परंतु एक बात अवश्य महाराज, आज तक आपने कभी मुझे आदेश प्रदान नहीं किया। अगर आज आपने मुझे आदेश प्रदान किया है तो इसमें कुछ भेद अवश्य है। हे महाराज, चिंता करना है नहीं, चतुरों का कर्तव्य आप प्रकट हो जाएगा, जो होगा हो तब। आप चिंता न करें, मैं आपके कथनानुसार विप्र रूप रखकर इन राहगीरों के पास जा रहा हूँ। हनुमान जी ने ब्राह्मण का वेश बनाया। अब ब्राह्मण बनकर के इनका पता लेने के लिए गए कि कहीं सचमुच महाराज बाली के भेजे हुए कोई दूत तो नहीं है। विप्र रूप धारी का पिता गया, ना ये माथे पूछ तो अशुभया, ना ये माथे पूछ तो अशुभया। हे महाभाग, आपका मैं परिचय जानना चाहता हूँ, क्योंकि जब मैं आपके कंधे पर धनुष बाण सुशोभित पाता हूँ तो ऐसा लगता है कि आप किसी क्षत्रिय कुल से संबंधित हैं। परंतु जब मेरी दृष्टि आपके जटाजूट पर जाती है तो ऐसा लगता है कि आप किसी ऋषि कुल से संबंधित हैं। परंतु जब आप के मस्तिष्क की ओर मेरी निगाह जाती है तो ऐसा आभास होता है कि आप किसी श्रेष्ठ कुल के हैं। हे महाभाग, ये ऊंचे पहाड़ बालू बयार निश्चल वानर का डर भगवन, ऐसे बिहड़ और वीराने में आ गए आप क्यों कर भगवन। तपस्वी कोई या कोई बाके क्षत्रिय है, या भूले भटके आ निकले जाते कहाँ कहाँ के। प्रकाश है रूपों पर, कुछ दैवी शक्ति आप में है जो झलक रही है आंखों पर। मुझे ऐसा लगता है हम दोनों एक ही पंथ के हैं, रास्ता यूं ही कट जाएगी, परिचय होगा और परस्पर में तो फिर अच्छी पट जाएगी। मानव शरीर के नाते बस एक बात पूछते हैं, देखा है आपको कहीं आ रहा न याद भूलते हैं। हे महाभाग, को तुम श्यामल गौर शरीरा
आपका ये कोमल शरीर को देखकर को तुम श्यामल गौर शरीरा छत्री रूप फिरौबन वीरा कठिन भूमि कोमल पथगामी कौन हेतु बिचरेबन स्वामी। आप इस कठोर वन में कैसे आप यहाँ पर विचरण कर रहे हैं। मृदुल मनोहर सुंदर गाता सहज दुसावन आता पाता आप के मुखड़ों को देखता हूँ तो बड़ी मनमोहक मूर्त है आपकी नाथ। आपको देखकर मन में संदेह उत्पन्न होता है कि तुम तीन देव माँ को नर नारायण की तुम दो, क्या आप ब्रह्मा विष्णु महेश में से कोई हैं, या फिर जिसके लिए कहा गया जब जब हो धर्म के हानि बाढ़ई असुर अधब अभिमानी तब तब प्रभुधर मनुष्य शरीरा हरे विप्र सज्जन पीरा। या फिर कह दूं बिन पक चले सुनाए बिन काना कर बिनु कर्म करे विधि नाना। या फिर आप इस धरती का भार हरण करने के लिए आप वो परम ब्रह्म परमात्मा है, क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में संदेह उत्पन्न हो रहा है। हे महाभाग, आप अपना परिचय प्रदान करने की कृपा करें नाथ। और ये छोटा सा बच्चा कार्तिक राजपूत जो भान सिंह राजपूत लाइनमैन के सुपुत्र हैं, बच्चे की ओर से 51 मुद्राएं, और श्री मूरत सिंह राजपूत विपिन भैया अमूद वालों की ओर से 51 मुद्राएं, चंद्रशेखर तिवारी जी चिल्ली से 51 मुद्राएं, प्रिंस राजपूत और लोकेश राजपूत 51 मुद्राएं, यश कुमार और कृष्ण कुमार जो प्रदीप लाइनमैन के सुपुत्र हैं, आपकी ओर से 51 मुद्राएं, श्री रूपेंद्र भैया बड़ा बालों की ओर से ये 100 पुष्प मुद्राएं, रॉयल ब्रदर्स फैशन शो राठ से भाई आशीष मुखिया जी 100 मुद्राएं आपकी ओर से, सत्यम कंप्यूटर राठ वालों की ओर से 100। तात, आप हमारा परिचय जानना चाहते हैं। आप हमारा परिचय जानना चाहते हैं। हम भी खुद विष चक्कर में गए, और देखिए आप हैं श्री हरिशंकर भाई चिल्ली, आपकी तरफ से 10 मुद्राएं, राम भुवन साहू चिल्ली आपकी तरफ से 20 मुद्राएं, और आप हैं अभय अमन और आदित्य पीयूष पुष्पेंद्र शिवम चिल्ली आपकी तरफ से 100 मुद्राएं प्रदान हुई हैं। साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हम भी खुद विष चक्कर में गए, क्या बतलाए कहाँ के हैं, जब थे तब थे पर अब तो ना यहाँ के हैं ना वहाँ के है भेष आपका ब्राह्मण सा, पर दिख रहे बनवासी हैं। हम भी खुद विष वन में रह कर राजा होकर सन्यासी। कौशलेश 10 रथ के जाए, कौशलेश 10 रथ के जाए, हम पितु वचन मानी बनवाए, हम पितु वचन
मान बनवाए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमार सुभाई। यहाँ हरि निश्चर पैदही, यहाँ हरि निश्चर पैदही, खोजत फिरत विभ्रम तेहि। अपन चरित कहा हम गाई, अपन चरित कहा हम गाई, कहु विप्र निज कथा बुझाई, प्रभु पहिचाली पर गही जलना, सो सुख उमा जाई नहीं परना। पुन धीरज धरी स्तुति कीन्ही, हृदय हर्ष निज नाथ ही चीन्ही। माता रामौ मत पिता रामचंद्रा, स्वामी रामौ मत सखा रामचंद्रा, सर्वस्वम में रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने नयो न जाने न जाने। हे नाथ, मैं आपकी अर्चना वंदना कैसे करूं नाथ। तब रघुपति उठाई और लावा, निज लोचन जलु सींच जुड़ावा। सुन कप जिए मानस जन ऊना, तै मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। हे तात, तुम अपने मन में ग्लानि ना करो, तुम मुझे लक्ष्मण से भी दूने प्रिय हो। हे नाथ, अभी आपने बताया कि पंचवटी वन प्रखंड से माता सीता का किसी निशाचर के द्वारा हरण हो गया है। हे नाथ, आप चिंता न करें, वो भूमंडल में हो या आकाश में हो, उसको हम ढूंढ निकालेंगे। अरे जे सिया फामने सिया हरी हम उसका दिया ये पहुंचाएंगे। आज्ञा तो प्रभु की होगी, ये पालन करते हम जाएंगे। ये बल अपना फोड़ लगा देंगे, स्वामी का दुख मिटाने में बलिदान सुखों का कर देंगे। बस आपका काम निपटाने में जो काम है आप करने आए, उसमें हम हाथ बटाएंगे। ये दोस्तों से ये हीन करें, इस प्रण पर प्राण लगाएंगे। हे नाथ, मैं आपसे एक विनती करता हूँ, क्योंकि मैं आपसे कह नहीं सकता, सिर्फ विनती ही कर सकता हूँ। सेवक का फर्ज सिर्फ विनती करना ही होता है। इस पर्वत पर हमारे राजा महाराज सुग्रीव रहते हैं। नाथ शैल पर कपत रही, सो सुग्रीव दास तो रही। तही सर नाथ मैत्री कीजिए, जान दीन तही अभय करी जाए। महाप्रभु, मैंने कहा आपने चल दिया,
आपको चलते हुए 12 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, परंतु अब हनुमान के रहते हुए आपको पैदल चलने की आवश्यकता नहीं। ये हनुमान आपको अपनी पीठ पर बिठाकर ले चलेगा। आइए नाथ। यही विधि सकल कथा समझाई और लिए दुओजन पीठ चढ़ाई। हनुमान जी ने अपनी पीठ पर भगवान राम जी लक्ष्मण जी को बिठाया, क्योंकि पर्वत बहुत ऊंचा है जहां महाराज सुग्रीव रहते हैं। एक बार थोड़ा सब लोग तालियां बजाइए। हाँ, ये बात। और कलयुग में सिद्धे हो देव तुम्ही, हनुमान तुम्हारी जय हो। कलयुग में सिद्धे हो देव तुम्ही, हनुमान तुम्हारी जय हो। सिद्धे हो देव तुम्ही, हनुमान तुम्हारी जय हो। हनुमान तुम्हारी जय हो बे, मेरे बालाजी की जय हो बे। कलयुग में सिद्धे हो देव तुम्ही, हनुमान तुम्हारी जय हो बे। कलयुग में सिद्धे हो देव तुम्ही, हनुमान तुम्हारी जय हो। हनुमान तुम्हारी जय हो बे, हनुमान तुम्हारी जय हो बे। जब सुग्रीव और राम कहु देखा, अतिशय जन्म धन्य करि लेखा। लेकिन हनुमान जी ने बताया, तब हनुमंत उभय दिश की, दोनों पक्षों की कथा सुनाई। एक दूसरों को कथा बताई। कौन सी कथा? आइए श्रवण। महाराज, आप सोच रहे होंगे कि मैंने हनुमान को भेद लेने के लिए भेजा था, परंतु हनुमान तो इन्हें साथ लेकर आ गया। ये अयोध्या नरेश चक्रवर्ती सम्राट महाराज श्री दशरथ जी के पुत्र हैं, जो श्यामण की इनका नाम राम जी है और जो गौरवन की इनका नाम लक्ष्मण जी है। पंचवटी वन प्रखंड से इनकी भार्या का किसी निशाचर के द्वारा हरण हो गया है। ये उन्हीं को ढूंढते फिर रहे हैं। मैंने इनका दुख और आपका दुख एक समभाव से पाया। मैं आपके पास इन्हें ले आया। मैं चाहता हूं आप दोनों मैत्री करें, जिससे एक दूसरे के कार्य में सहभागिता प्रदान हो। और श्री पुष्पेंद्र राजपूत जी बसवारी वालों की ओर से 51 पुष्प मुद्राएं स्पेशल हमारे जो नाल वादक हैं उनके लिए प्रदत्त कर रहे हैं। एक निवेदन समिति की ओर से आया है। देखिए, व्यवस्थाओं को बनाना बच्चे बच्चे की जिम्मेदारी है। हम आप सबका कार्यक्रम है, तो माताओं की संख्या बढ़ रही है, तो थोड़ा सा भाई बंधु जो माताओं की तरफ बैठे हैं वो थोड़ा सा निकल करके इस तरफ आ जाएं, ताकि माताएं बहनें बैठ जाएं प्रेम से। रस्सी के दे। मेरा जीवन धन्य हो गया महाप्रभु। मैं अग्नि को साक्षी मान करके आपसे सच्ची मित्रता करता हूँ प्रभु, सच्ची मित्रता करता हूँ। पावक साक्षी दे करी, मैं भी चोरी प्रीति दृढ़ाई। मैं भी अग्नि को साक्षी मान करके महाराज सुग्रीव से मित्रता करता हूँ और उनके सुख दुख में उनका बराबर साथ दूंगा। हे दीनानाथ, मैं एक दिन की बात आपसे बताना चाहता हूँ प्रभु। एक दिवस प्रभु मैं मंत्रियों सहित इसी जगह पर बैठा था। जय हो। इतने में ऊपर नजर गई तो एक नजारा देखा था। निश्चर के लोचन लाल लाल, वो निश्चर के लोचन लाल लाल ज्वाला बरसाते जाते थे। उस ओर मेघ की भांति नयन जलधार बहाते जाते थे। क्या करूं प्रभु, यहाँ से निकल यहाँ से चोर गया, रह गए यहाँ नूपुर कुंडल, रथ सीधे दक्षिण ओर गया। मुझे लगा दीनानाथ शायद उस रथ में माँ जानकी ही थी। उनके पटभूषण मेरे पास आज भी सुरक्षित है। अगर आपकी आज्ञा हो, लाओ हनुमान। मांगा राम तुरंत तही दीना, पटी उरलाई सोच अति कीन्हा।
देखो ये जानकी के कुंडल है ना भैया, देखो ये कुंडल है जो कभी कान में रहते थे। मैं इनके दर्शन को जाता मैं इनके दर्शन को जाता। ये ओट अलग की गहते अब विरही हाथों में आकर ये कुंडल भी विरही होकर इनका भी जीवन नरिस है, क्योंकि मैं जाता हूँ रो रो कर। देखो लक्ष्मण ये जानकी के कुंडल है ना। भैया आप मुझसे पूछ रहे हैं लक्ष्मण देखो ये माता जी के कुंडल हैं, परंतु मैं कैसे बता सकता हूँ भैया, मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो चरणों का सेवक हूँ, कुछ कुंडल की पहचान नहीं। पर नाथ सगुनिये अच्छा है, खड़का है तीर कमानों पर, जल्दी ही वो दिन आएगा कुंडल होंगे उन कानों पर। कुंडल वाली वैदेही का इस भांति हरण करने वालों अब सावधान होकर रहना, क्योंकि आते हैं हरण करने वाले, क्योंकि आते हैं हरण करने वाले। हे दीनानाथ तजहु सोच और आनऊ धीरा, धैर्य धारण करे सब प्रकार करिहाओ शिवकाई, जय विध मिले जानकी माई। हे प्रभु मैं वही करूंगा जिससे माता जानकी से भेंट अतिशीघ्र हो सके। मैं सभी अपने सेना नायकों को आदेशित करता हूँ, सकल सुभट मिल दक्षिण जाहू, सभी सुभट दक्षिण दिशा की ओर जाएं और माता जानकी की पता लगाएं, माता जानकी की खोज करें। और ध्यान रहे अगर 1 महीने के अंदर माता जानकी की सुध प्राप्त नहीं हुई तो निश्चित ही मेरे हाथों से उसकी मृत्यु होगी, मृत्यु होगी, मृत्यु होगी। देखिए यहाँ से जो प्रसंग है वो लंका दहन का इशारा है। अब यहाँ से सीता मैया की खोज की लीला है। महाराज सुग्रीव ने सभी बानरों को आदेश दिया और सभी बानर राम जी के चरण छू करके सीता जी की खोज में निकलने लगे।